सना इकबाल शहर की साकिन एक बेहतरीन बाइक राइडर लड़की जिसने बाइक राइडिंग में बेशुमार कमालात समाज को दिखाए और कई इनामात हासिल। खबर है कि कुछ साल कबल इनकी शादी एक जान पहचान वाले लड़के से हुई थी, लेकिन ससुराली इख्तिलाफात ने उन्हें अपनी वालिदा के घर बिठा दिया। ऐसे माहौल में कुछ दिनों पहले वो अपने शौहर के साथ एक 4 व्हीलर में कहीं जा रही थी कि एक हादसा रोनमा हुआ और बदकिस्मती ने अपना रंग दिखा ही दिया। उनके शौहर को मामूली जख्म आए, लेकिन सना इकबाल उस हादसे की नजर होकर इस दुनिया को छोड़ ही दिया और एक ख्वाब बन गई। इसके बाद तो दोनों खानदानों में खूब घुसा घुसी गहमा गहमी उभर कर आ गई। इनकी वालिदा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताने की कोशिश की और सना इकबाल के शौहर ने भी मीडिया में अपने किरदार को साफ करने की कोशिश करते नजर आए। तो वो हिसाब से 6 दिन हो गए, उसमें काफी रिकवर हुआ। 5 दिन तक हॉस्पिटल में था। कल परसों शाम में मेरा डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से। तो आपको मेडिकल रिपोर्ट्स भी है मेरे में, वो आपको दे सकता हूँ। आँख की भी कोई इंजरी नहीं दिख रही सर आपने? आँख के अंदर कांच गई थी 5 दिन। मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट देख लूँ, उसको देख लीजिए। फर्स्ट डे नहीं है आज। और एक बात, 4 बजे आपको उनके घर पे जाने की वजह? 4 बजे मैं ऑलरेडी की बात कर चुका। आप मेरे आप देख लीजिए, मैं ट्रांसक्रिप्ट भी दिया हुआ हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर, पूरा एक्सप्लेनेशन। उतना स्पीड तो नहीं थी सर, 120 से। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये गाड़ी मेरी जो मैं चला रहा था, सो जब आपको ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी उसमें इंशाल्लाह आपको ये सवाल होंगे। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब आपको आएंगी, आप बेहोश सना को पहले ही हो गया, पहले भी जब आपकी तरफ नहीं हुई तो जब आप बेहोश हो गए, मतलब आप सना को नहीं देखेंगे कंडीशन। आप पे एलिगेशन लगाने की वजह क्या है साहब? पर्सनल है, ये पुरानी चीजों को निकाल के उनकी वालदा पुरानी चीजों का मतलब मैं उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ कि उनकी भी बेटी थी, काफी उनका भी नुकसान हुआ, बड़ा लॉस था। मेरे लिए भी काफी बड़ा लॉस था क्योंकि वो मेरी वाइफ थी। इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ जब एक लड़की की उसमें जान चले गई, मगर इतना बड़ा मेजर हादसा होने का आपको कुछ मेजर इंजरी नहीं है उसमें? जी, अब वो मैं उसके ऊपर अल्लाह से क्या बोलूं मैं। आप बता रहे कि लेफ्ट साइड से कार डैमेज हो गई और इसका राइट साइड का हाथ पर पूरा मल्टीपल फ्रैक्चर है। अच्छा, ये डॉक्टर्स ने उस्मानिया के डॉक्टर साहब के बारे में बताया कि राइट साइड से पूरा मल्टीपल फ्रैक्चर है। अच्छा, तो ये हादसा उन लोग को समझ में नहीं आया। उनके वालदा सीधा सीधा आपने मर्डर है बोल के लगा रहे और उनके पास उनको फाइट मारने का निशान है करके वो ऐसा भी सुझाव आया। तो जैसा ये सब चीजों का जवाब अपन देख के सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, आपको इन डिटेल जवाब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता। I am 100% absolutely. I am still waiting for it. I am still. And just now you are saying that so many allegations in newspaper. Yes. That are not allegations. Okay. The scene, the scenario there, and the car speed. Just now you told that it was 60 to 80. So sir, it does not happen in that speed. Okay sir. That electric board, which is posted 3 to 4, more than 3 to 4 feet in the deep, that will not fall down. Fair enough. अगर आप and now your press meet is there, na? We will publish and they will show it on the TV. Then also people, you call it allegation. Yes. Your opposition will also like this allegation. Again and again you are telling that I mean allegations against me. It's not allegations. Sir, आप सवाल पूछिए. I am not here to argue. You ask me a question, I will be happy to respond. आप अभी तक बोल रहे थे ना allegations. नहीं सुनिए, सना के फैमिली की तरफ से एलिगेशन जो हैं वो हैं. बस अगर आप एक्सीडेंट के सिनारियो में और जो लेकर गए आप, now stressing on the point that you are having leisure time in the night only. Yes. So your mother-in-law was not there. Mother-in-law was not. You told that she works in Chennai. She works in Chennai, so she stays there. So there is a doubt that चेन्नई में होने से आप जो है ये उसी दिन को आप सुना है क्या? उन्होंने चेन्नई में ही रहते, उन्होंने कोई छुट्टी पे नहीं गए थे, उन्होंने चेन्नई में ही रहते। उन्होंने आपने एलिगेशन जो लगाया ना, तो जो उनको जब सब कुछ आपके बारे में आप जैसे अलग रह रहे हैं, आप काउंसिलिंग गए हैं, ये सब गए हैं, और अभी आपके बयान से बता रहे थे कि 60 to 80 किलोमीटर। मैं बार बार वही बात को दोहरा रहा हूँ। आपका लाइसेंस कब से है? आपको मैं यही बोलते जा रहा हूँ। आप 2-3 चीजें एक साथ आप कोई पूछ सकते हैं, आप मेरे को जवाब देने का मौका नहीं।
अच्छा आप बोल दे रहे, मैं आपको जवाब दूं। आपको 4-5 सवाल पूछ दिया, फिर उसका मैं जवाब दूं। आप मेरे को पहली चीज बोले एलिगेशंस के बारे में। एलिगेशंस के बारे में आपको ये बोलता हूँ 101% मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ और आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएंगी जब एक से यू आर नॉट लेटिंग मी कंप्लीट। डिड आई इंटरप्ट यू? मैं आपको इंटरप्ट नहीं करा, अब आप मेरे को इंटरप्ट मत करिए। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसा आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएंगी, व्हाट विल दिस बिकम? जो आप मेरे को बोल रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा आया कि ये एक्सीडेंट है तो ये एलिगेशन ही हो जाता, होता नहीं होता? आप बोलिए। तो मैं वो हिसाब से मेरी तरफ से मैं जो करा उसको मैं एलिगेशन ही बोलूंगा, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई सच नहीं है। और मेरे को भी इक्वल अफसोस है, चाहे हम दोनों के रिलेशनशिप कैसे भी रहने दीजिए। इट वॉज जस्ट अ 3-year-old मैरिज। हमारी रिलेशनशिप 10 साल से थी, हम 10 साल से एक दूसरे को जानते थे। ये अरेंज मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज थी। हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते थे, उसके बाद में हम दोनों की शादी हुई। और तो इस चीज पे अब उनकी माँ की मैं अफसोस ये भी समझ सकता हूँ कि उनकी बेटी की फौत हो गई इस चीज में, मैं वो भी समझ सकता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मुझ को आया बोल दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। और आप जो बात बोल रहे हैं मैं कब से गाड़ी चला रहा हूँ या कब से मेरे पास लाइसेंस है, मैं करीब 10-12 साल से ज्यादा हो गया मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और मैं काफी पूरा इंडिया भी करीब मैं ट्रैवल कर चुका कार में। जो गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हुआ वही गाड़ी में मैं ऑलमोस्ट दिल्ली तक जाके आया, इसी कार में जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ। और ये अनफॉर्चुनेट था, मैं जान के ये चीज नहीं करा। मैं जैसा आपको बार बार यही बोलते जा रहा हूँ कि मैं मिसकैलकुलेशन हुआ, क्या हुआ मैं वो नहीं बोल सकता। गाड़ी स्किड होके लगी, उसके बाद मैं उस पर आई लॉस्ट कंट्रोल ऑन इट। तो हो सकता खंबे को बगैर कंट्रोल के जाके लगी, वो मेरे हाथ में नहीं था। मगर हाँ, ये डिफरेंसेस की वजह से आप मेरे को ये नहीं बोल सकते कि मैं लेके जाके मार दिया। मैं कोई स्टंटमैन नहीं, मैं अपनी जान पे खेल के किसी की जान नहीं ले सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप थोड़ा शक भी करते बोल के ऐसा कुछ मालूम हो रहा था सर? नहीं है अभी जो बता रहे थे ना सर, बार बार अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग दैट लेट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम। यानी कि ये एलिगेशन ही है, ये हमारा शक है और कभी सच भी हुआ ये कि जो है सब आप इतना अच्छा प्री प्लान ये स्केच बना हुआ है कि जो है सिर्फ एक्सीडेंट ही दिखे। मैं स्टंटमैन नहीं हूँ, मैं ये कर नहीं सकता एक्सीडेंट अपने हाथ से। मैं आपको जो बोला, अब आप उसके आगे अगर और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, प्रूफ अगर आपको चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपको कोर्ट में भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करने रेडी रहूंगा मैं, और बिल्कुल उसके आगे वो नहीं उतना बिल्कुल मैं कोऑपरेट करूंगा, बिल्कुल मैं कोऑपरेट करूंगा। पता है आप लव मैरिज है बोल के, आपको पहले से मालूम था कि सना का इससे पहले डाइवोर्स या कुछ हुआ था? हाँ पता था, मेरे को पता था। उसके बाद भी आपका लव मैरिज हुआ। और सना के मदर का कहना है कि आप थोड़े थोड़े दिन को आपकी बात और आप मारना, पैसे मंगाना, किसके लिए कमा रहे थे? आप कुछ काम नहीं करते बता रहे, किसके लिए कमा रहे? अपने शौहर के लिए कमाते करते, क्योंकि पैसे मंगाते थे। इस बात से आप लोगों का झगड़ा हुआ। ये फैसले से सना, जैसा आप सबको मालूम है, सना की माँ खुद ये बात बोले हुए कई बार कि दोनों 2-2.5 साल से साथ में नहीं रह रहे थे। जब 2-2.5 साल से साथ में रह रहे नहीं तो उसमें कोई बात ही नहीं आती मेरी मदर के इन्वॉल्वमेंट। जो भी बात आती है मेरी और उनके बात की आती शादी के बिल्कुल बात शुरू हुई, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ आप लोग कितने दिन साथ रहे? जैसा मैं बोला, मैं और ज्यादा सना के मेरे बारे में डिटेल्स नहीं बोलना चाह रहा हूँ। फिर भी आप पूछे, मैं बोल रहा हूँ, हम लोग 3 महीने थे साथ में। उसके बाद वो अपने घर चले गए, वहां से फिर हम लोग रहते थे साथ में, मगर मैं सना के पास जाके जाने का रीजन, असल रीजन वही तो मालूम है। काफी सारी चीजें, ऐसा बहुत पुरानी बात है। उनके वालदा बार बार बता रहे कि आप माँ का मारना या फिर आपके वालदा का बताना कि बार बार पैसे मंगाना, यही असल ये झूठ है। ये सरासर, आप अगर चाहिए तो ब्रिंग इट टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस, वी विल डिस्कस दैट, आई विल हैव प्रूफ फॉर दैट। आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो बताइए, अपन वो चीज ये जब हाल से वही रिपीट कर रहा हूँ। वो मैसेज जून 16 तारीख का है। ये जो फ्रैक्चर्ड रिब्स, 4 रिब्स मेरे फ्रैक्चर है। मेरे लेफ्ट साइड का कॉलर बोन जो है वो फ्रैक्चर है। जी जी बिल्कुल। देयर वर इंजुरीज ऑन माय हैंड, देयर वर ग्लास पीसेस दैट वर शैटर्ड on my right hand and also on my left. Even your 4 ribs are broken now. I have fracture in 4 ribs on my left side. And you are able to walk, but I do have. I can give you the copy if you want. You can take a picture of the report, the first report which is generated as soon as I go to the emergency.
and that is before all the allegations were made. Comment on the person who has passed away. Whatever differences were there between me and Sana have now been buried with her. I have forgiven her for everything that was there. Whatever differences were there between me and my wife has gone with her. और मैं मरहूम के बारे में बात करके मैं उनके लिए कोई अच्छा या बुरा, अच्छी बातें आप मेरे से पूछें उनके बारे में मैं जरूर बताऊंगा, मगर हम हमारे डिफरेंसेस के बारे में अगर पूछेंगे तो मैं पास्ट में जाके उनकी कोई भी गलत बात मैं नहीं पेश करना चाहूंगा। जो भी था मेरी वाइफ थी, अब उनका इंतकाल हो गया, तो उनके वो चीजों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा। एक्सीडेंट बोलते हैं सब, एक्सीडेंट इंटेंशनल एक्सीडेंट है, नहीं आप रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं काफी साल से ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, तो कभी कोई भी आदमी से कम अंदाजा नहीं लेता था यूटर्न लेने में, और शायद वो टर्न काफी मशहूर है, काफी सारे एक्सीडेंट्स वहां पे हुए, तो इसीलिए वही जाके करना मुनासिब समझा। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिए थे कि जो है वो शायद मैं यूटर्न थोड़ा ज्यादा ले गया या करीब से ले गया, और वो एक पोल सामान शायद उनको हिट कर गया। नहीं, वो पोल से पहले मेरी तरफ क्या ये दोनों आप दूर से लेना और वो पोल नहीं सर, मैं आपको ये बोला नहीं सर, मैं आपको ये बोला कि मैं जब राइट टर्न लिया तो पहले मेरी तरफ लगी गाड़ी डिवाइडर पे, मेरी तरफ लगने के बाद उसके बाद मेरा कंट्रोल गाड़ी पे नहीं रहा, उसके बाद गाड़ी कहां पे गई वो मैं कंट्रोल में नहीं रख सकता। जो राइट साइड से मैं गाड़ी मारा, और आपको इंशाल्लाह कुछ दिनों की बात है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके सामने रहेगी। ये मेरी तरफ का स्टेटमेंट है, अगर आपको इसमें कोई शक है फिर भी मेरा 101% का कोऑपरेशन पुलिस के साथ है।